हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज भाग 6 है। अगर इससे पहले आपने टेस्ट सीरीज के भाग 5 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि डेली सुबह में 7 बजे आपको एक टेस्ट सीरीज मिला करेगी जिसमें कि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होया करेंगे। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, विविध और इकोनॉमिक्स आदि से क्वेश्चन मिला करेंगे आपको। और शाम को डेली 7 बजे एक टेस्ट सीरीज आती है जिसमें कि 20 नंबर की हिंदी और 40 का उत्तराखंड मिलता है। यह उत्तराखंड की परीक्षाओं से संबंधित होता है। और सुबह की जो 7 बजे की टेस्ट सीरीज होती है यह एसएससी, रेलवे, उत्तराखंड, अदर स्टेट में जितना भी जीके पूछा जाता है तो वह इसमें आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। बाकी हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? एंड द राइट आंसर इन्फोलीज। तो किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो इन्फेलीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? एंड द राइट आंसर दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अधिकतर क्वेश्चन क्या होता है कि परीक्षाओं में जो क्रांति होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्का झील किस राज्य में है? एंड द राइट आंसर उड़ीसा। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एंड द राइट आंसर नरगिस दत्त। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? एंड द राइट आंसर संसद। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो संसद में। अक्सर हमारे संविधान से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। संसद से भी और राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रधानमंत्री से भी। और काफ़ी बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं संसद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? एंड द राइट आंसर चंपा। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? एंड दी राइट आंसर भाग 3। तो संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। यह क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भारत का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में कम से कम 5 से 10 बार पूछा जा चुका है कि भारत का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? एंड दी राइट आंसर टेनिस। तो हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। अक्सर जो खेल से संबंधित होते हैं क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि किस देश का खेल क्या है? जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल, उत्तराखंड का खेल क्या है? फुटबॉल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। तो अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं खेलों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? एंड दी राइट आंसर फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोनार झील कहाँ स्थित है? एंड दी राइट आंसर महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है?
एंड दी राइट आंसर 10 वर्ष। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है जनगणना। जनगणना से संबंधित हमारे क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। अगर क्वेश्चन 2000 आए कि 2011 में जनगणना हुई थी, यह कौन से नंबर की थी? तो याद रखना फ्रेंड्स 15वीं। अगर क्वेश्चन आए कि स्वतंत्र भारत की 2011 में कौन से नंबर की जनगणना थी, तो याद रखना फ्रेंड्स 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एंड दी राइट आंसर महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की? एंड दी राइट आंसर अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? एंड दी राइट आंसर विराटनगर। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? एंड दी राइट आंसर विटामिन सी। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। तो फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि परीक्षाओं में जो एसएससी के एग्जाम होते हैं वहाँ पर विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं विटामिन से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? एंड दी राइट आंसर अमरकंटक की चोटी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? अमरकंटक की चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एंड दी राइट आंसर गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? एंड दी राइट आंसर फार्मोसा। ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? तो फार्मोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? एंड दी राइट आंसर हर्षवर्धन। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? एंड दी राइट आंसर जहांदार शाह। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदार शाह को। और मुगल साल काल से काफ़ी बार परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी जा चुके हैं। हर एग्जाम उठाकर देखना आप। मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, गुप्त वंश से काफ़ी प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। एक टॉपिक आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? एंड दी राइट आंसर उज्जैन। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकाल झील कहाँ है? एंड दी राइट आंसर सोवियत संघ। बेकाल झील कहाँ पर स्थित है? सोवियत संघ में। क्वेश्चन बनता है और आता है कि सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील ही है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। और यह कहाँ पर स्थित है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? एंड दी राइट आंसर बाल विवाह। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है? एंड द राइट आंसर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पुराने तेल चित्रों को उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकेवाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? एंड द राइट आंसर जापान। इकेवाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? तो जापान में। यह क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कम से कम यह क्वेश्चन 5 से 10 बार पूछा जा चुका है कि इकेवाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? तो आंसर क्या है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? एंड द राइट आंसर बढ़ता है। तो दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो है क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। असमक जनपद की राजधानी कहाँ थी? एंड द राइट आंसर पोटली। तो असमक जनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? पोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। डकार किस देश की राजधानी है? एंड द राइट आंसर सेनेगल। तो डकार किस देश की राजधानी है? तो सेनेगल की राजधानी क्या? डकार किस देश की राजधानी है? सेनेगल। और राजधानियों से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और एसएससी में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से कि राजधानी से। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि डकार किस देश की राजधानी है? तो सेनेगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? एंड द राइट आंसर राजस्थान। राजसमंद झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ? एंड द राइट आंसर तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तारापुर में। और यह कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? एंड दी राइट आंसर आत्माराग पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराग पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारा प्राप्त किया जाता है? एंड दी राइट आंसर शनिवार से। तो पारा किससे प्राप्त किया जाता है? शनिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवताल झील किस राज्य में स्थित है? एंड दी राइट आंसर उत्तराखंड। देवताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? एंड दी राइट आंसर चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एंड दी राइट आंसर एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? एंड दी राइट आंसर 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है क्या कहलाता है?
एंड दी राइट आंसर कोर सेक्टर। कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है वह क्या कहलाता है? कोर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? एंड दी राइट आंसर मथुरा। तो सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? एंड दी राइट आंसर वेग बढ़ेगा। ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो है वेग बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? एंड दी राइट आंसर जल में। पीले फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है? जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने से द्रव द्रव का क्वथनांक क्या प्रभाव पड़ता है? एंड दी राइट आंसर बढ़ता है। तो दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।